आती है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं मैं तुम्हें बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। बोले ऐसी कौन सी कथा है? बोले आज तक तुमने न सुनी होगी। बोले हाँ, आज तक नहीं सुनी। बोले हाँ। बोले कौन सी कथा? बोले मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को इस श्राप दे दिया कि तुम्हारा मस्तक जो है धड़ से अलग हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए। ऐसा माता लक्ष्मी ने श्राप दिया। जैसे सुना आश्चर्य में, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि वो माता लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने पति को ऐसा श्राप दे दिया? बोले हाँ। बोले जो विधि का विधान होता वही होता है, उसमें परमात्मा भी वैसे ही करते हैं। बड़ी पावन सुंदर कथा सुनाई। कहते हैं बड़ी पावन सुंदर श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं और सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बार भगवान दैत्यों से युद्ध करते करते भगवान ने 10,000 वर्ष तक बराबर युद्ध किया। और जब 10,000 वर्षों तक युद्ध करते करते नारायण को ऐसा लगा कि काफी समय हो गया युद्ध करते करते, अब थोड़ा विश्राम करना चाहिए। तो भगवान नारायण ने क्या किया, जो धनुष बाण था उस बाण धनुष को बाण पे बाण चढ़ाया धनुष पर, और उसको प्रत्यंचा खींच करके जो बाण की नोक होती है उसी नोक पर अपना ऐसे सर रख लिया और सर को रख करके और ऐसे बिल्कुल नेत्रों को बंद कर लिया और निद्रा में लीन हो गए। अब जैसे ही सो गए, अच्छा युद्ध चल रहा हो, घर का मेन सदस्य किसी से झगड़ा हो जाए, मेन सदस्य सो जाए। अब तो आश्चर्य हो जाता ना कि भैया इनको जगाओ जल्दी, अरे झगड़ा हो रहा जल्दी उठो। अब भगवान नारायण निद्रा में। अब इंद्र तो भयभीत, बोले सबसे पहले हमारा ही जाएगा ये स्वर्ग, अब दैत्य हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें ही को कूटेंगे पहले। अब इंद्र तो घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी महाराज को कृपा करो, नहीं तो हमारा ये स्वर्ग खतरे में है, ये जाने ही वाला है। और यदि हमारा स्वर्ग गया तो चिंता तुम ये कर लो पहले से कि उसके बाद नंबर तुम्हारा ही है, हमारे बाद तुम्हारा ही नंबर है। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, बात तो तुम सही कहेंगे, अब क्या किया जाए। नारायण निद्रा में, जगाने का कोई वो नहीं, किसकी हिम्मत है कि वो निद्रा में हो उनको जगा दे जाके। बोले मेरे बस की बात नहीं। तो बोले कुछ तो कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, सोचते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, दीमक को उस समय प्रकट किया और वो दीमक जो आई उस धनुष को धीरे धीरे करके खाने लगी और धीरे धीरे करके उसको खाती रही और जब धीरे धीरे लोहा खा गई तो केवल बची प्रत्यंचा। अब जैसे ही धनुष टूटा तो जो नोक लगी हुई थी गले में, वैसे ही बाण छूटा तो वैसे उनका मस्तक जो है अलग हो गया। और जैसे ही मस्तक अलग हो गया, अब तो देवताओं में आश्चर्य, अब क्या होगा, भगवान नारायण का ही शीश अलग हो गया, अब तो बहुत बुरा हुआ, अब तो हम सब मारे जाएंगे, अब ये बहुत अनर्थ हो गया। सब आश्चर्य में पड़ गए, वहां हाहाकार मच गया देवताओं में, दैत्यों में खलबली मच गई। अरे ये कैसा आश्चर्य हो गया, जिसको हम मारने के लिए इतने दिनों से घूम रहे थे अपने आप समाप्त हो गए। सभी देवता माता भगवती की आराधना करी। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामदे। भगवती की आराधना करी, भगवती शिक्षण प्रकट हो गई। हाथ जोड़ करके सभी देवता खड़े, बोले माँ भगवती रक्षा करो, कृपा करो, हम सब की अब जान खतरे में है, कोई बचा नहीं पाएगा। बोली क्या हो गया? अरे बोले देखो ये कैसा अनर्थ हो गया है, नारायण का ही मस्तक छिन्न भिन्न हो गया। देखा, बोले चिंता मत करो, भगवान जो करते उसमें कल्याण ही छिपा होता। बोले जाओ और जाकर के भगवान के एक घोड़े का शीश ला करके लगा दो। अब क्या हुआ, जैसे ही कहा तो शिक्षण घोड़े का शीश लेकर आया, भगवान को लगा दिया। और जैसे भगवान को लगाया, भगवान खड़े हो गए। भगवान का स्वरूप कैसा बन गया, हयग्रीव। हय कहते हैं पता किसको, घोड़े को। बोलिए हयग्रीव भगवान की। कहते भगवान सौनकादि ऋषि ने पूछा कि ऐसा कैसे, ऐसा भगवान ने क्यों किया, क्या आवश्यकता थी? तो बड़ी पावन सुंदर कथा सुनाई आगे। कहते हैं कि भगवान को हयग्रीव रूप धारण करना पड़ा, इसके पीछे कारण रहा, भगवान ऐसे ही कोई कार्य नहीं करते। हयग्रीव नामक एक राक्षस था, उसने माँ भगवती की इतनी आराधना करी कि माँ भगवती बहुत प्रसन्न, बोली मुझसे वरदान मांगो।
कोई भी वरदान मांगो। तो सबसे पहले तो उसने कहा कि हमको अमर कर दो। तो माँ भगवती ने कहा देखो जो आया है वो जाएगा, कोई भी नहीं। यहाँ बोले भगवान भी जब आते हैं ना तो इसको छोड़ करके जाना पड़ता है, उनको इस शरीर का त्याग करना पड़ता है। बोले तुम शरीर में आयो तो जाना तो निश्चित है, अमर नहीं कर सकते, और कोई वरदान मांगो। तो उसने पता क्या वरदान मांगा, बोले मुझे हयग्रीव ही मारे। अब वो तो एक ही पृथ्वी पर है, वही उसको वही मारे, तो ऐसा तो कोई दूसरा है नहीं। तो उसने सोचा मुझे कोई मार नहीं पाएगा। इधर एक बार क्या हुआ, दो कथाएं एक साथ हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएंगी। एक बार लक्ष्मी जी ऐसे बैठी थी और बैठे बैठे वार्ता हो रही थी नारायण में। तो नारायण ने ऐसे लक्ष्मी जी की तरफ देखा और देख करके मुस्कुरा दी। जैसे कोई गंभीर बात हो और उसमें कोई मुस्कुरा दे तो बड़ी गुस्सा आती है ना लोगों को, देखो हम कितनी गंभीर बात बता रहे हो, ये हंस रहे। अब लक्ष्मी मैया को क्रोध आ गया, मुझे देख करके हंसते हो, मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे देख करके हंस रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस चेहरे से मुस्कुराहट तुम निकाल रहे हो ना, ये चेहरा ही तुम्हारा छिन्न भिन्न, मस्तक ही पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। वो तो भगवान की लीला, मैया की ऐसी कृपा, और वैसे ही बनता चला गया। इधर भगवान का मस्तक अलग हुआ, घोड़े का लगाया गया, भगवान वैसे हयग्रीव की तरह बन करके आए और उससे युद्ध किया और उसको समाप्त कर दिया। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय हो। माता रानी की कृपा से क्या संभव नहीं हो सकता। माता रानी की कृपा से ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो संभव ना हो सके। ऐसी माता रानी की कृपा, भगवान ने अपनी लीला करी और उसके बाद भगवान ने अपना हयग्रीव रूप समाप्त कर पुनः अपने स्वरूप को धारण किया। बोली नारायण भगवान की जय। सुख ढूंढते हैं, ऐसा कोई है जो ये मन में सोचे कि हमारे जीवन में दुख आ जाए? अगर कोई है तो हाथ उठाइए। सब चाहते हैं कि हमारे जीवन